हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 10th मैथमेटिक्स फ्रॉम आर डी शर्मा एक्सरसाइज 4.11 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर अ रेक्टेंगुलर pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। क्या है कि इन द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ये है रेक्टेंगुलर लॉन। अब सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर। ए 50 मीटर मतलब लेंथ एल इक्वल टू 50 मीटर और ब्रेड्थ हो गया 40 मीटर। और ये क्या है? रेक्टेंगुलर लॉन है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर लॉन। और इसके सेंटर में क्या है? A rectangular pond has to be constructed so that the area of grass surrounding the pond would be 1184 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, ये रेक्टेंगुलर पॉन्ड। और क्या है? ग्रास, ये सब घास है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। तो हमें इस पॉन्ड की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये पॉन्ड है, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो देखिए यहाँ जो है इसका लेंथ और ब्रेड्थ हमें निकालना है पॉन्ड का। और जो ये ग्रास है, ये सब मान लीजिए यहाँ, इसे यहाँ तक एक्स, यहाँ भी एक्स, एक्स मान लेते हैं, इधर सब एक्स। तो जो पी क्यू का जो पी क्यू का जो लेंथ है वो कितना होगा? ए एक्स हो गया, ए बी एक्स हो गया, इधर से 2x। तो 2x 50 में से 2x हम माइनस करेंगे, तब जाके पॉन्ड का लेंथ निकलेगा। तो लेट द लेंथ ऑफ द पॉन्ड 50 माइनस 2x इतना मीटर। अब ब्रेड्थ कैसे हो जाएगा? द ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड इक्वल टू, ब्रेड्थ कितना है? देखिए 40 मीटर है। तो यहां से भी, इधर से भी एक्स और इधर से भी एक्स हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, मतलब दोनों एक्स को प्लस करके 40 से माइनस करेंगे। 40 माइनस 2x मीटर इतना हो रहा है। अब इन दोनों का मतलब पॉन्ड का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पॉन्ड इक्वल टू पॉन्ड। देखिए पॉन्ड का जो ये है मेजरमेंट है वो कितना होगा? 50 माइनस 2x एरिया इंटू 40 माइनस 2x लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पी क्यू आर एस होगा। इसका नाम जो है पी क्यू आर एस। और मेरा जो रेक्टेंगुलर लॉन है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर
लॉन इक्वल टू एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ 50 मीटर इंटू 40 मीटर, ये भी मीटर स्क्वायर में होगा, इक्वल टू 4 5 जा 20 0 0 इतना मीटर स्क्वायर हो रहा है। अब जो पूछा है देखिए, यहाँ ग्रास का जो सराउंडिंग है उसका एरिया है 1184 मीटर स्क्वायर। ये जो ग्रास का एरिया दिया गया है 1184 मीटर स्क्वायर, तो ग्रास का एरिया कैसे निकलेगा? ग्रास का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन माइनस पॉन्ड एरिया ऑफ पॉन्ड, तब जाके एरिया ऑफ ग्रास का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ ग्रास लैंड या ग्रास इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ किसका ज्यादा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन ज्यादा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड, तो क्वेश्चन में दिया गया है एरिया ऑफ ग्रास कितना है 1184 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर माइनस 50 माइनस 20 एक्स 2x है, सॉरी 20 नहीं, 2x इंटू 40 माइनस 2x इतना मीटर स्क्वायर 1184 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर माइनस 40 माइनस 20 कितने 40 इंटू 50 इक्वल टू 2000 माइनस 100x माइनस 80x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर इतना ए मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1184 इक्वल टू 2000 माइनस 2000 माइनस माइनस देखिए माइनस 180x तो माइनस माइनस प्लस 180x और प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर इतना हो जाएगा। 2000 से तो 2000 कैंसिल आउट, तो माइनस 4x स्क्वायर इधर आके प्लस 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 मीटर 1184 सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो है 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि ये सब जो 4 है वो कॉमन आएगा क्या नहीं। इसके लिए हम 4 से डिवाइड देंगे, 1184 को 4 से डिवाइड दिए, 4 2 जा 8, 3 और 8, 4 9 जा 36, 2 और 4, 4 6 जा 24। तो इसका मतलब ए वाला तो 4 से कैंसिल हो रहा है। अब दूसरा है 180, 4 से जा रहा है कि नहीं, 4 4 जा 16, 2 0, 4 5 जा 20। इसका मतलब तीनों ही 4 से कैंसिल हो रहा है। तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 45x प्लस 296 इक्वल टू 0 इतना आया। इट सिंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल टू 0।
अभी 296 को एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 296 एक्स स्क्वायर आता है। अब हमें इसको 296 एक्स स्क्वायर को इस तरह से तोड़ना होगा कि प्लस माइनस कुछ भी करे मेरा 45 एक्स आए। तो हम देखिए कैसे करेंगे। 296 इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ते हैं। 2 1 जा 2 और 48 2 जा 96, फिर से 2 कितना होगा, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, 274 आया। अब फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा, प्राइम नंबर आ गया 37। मतलब 37 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 37 के साथ प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आ रहा है। 45, इसका मतलब 37 और 8 से 8 का रिलेशन लेना होगा। तो इट्स इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस कितना 8x प्लस 296 इक्वल टू 0। ये रफ वर्क। इट्स इम्प्लाइज दैट क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स इंटू एक्स माइनस 37 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 37, 32 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 कॉमन लेंगे तो 37 बच रहा है, 37 इक्वल टू 0। तो इट्स इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 37 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी हम दो दो वैल्यू लेके चेक करेंगे। व्हेन x माइनस 37 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 37। एक बार हम x इक्वल टू 37 लेके हम लेंथ ब्रेड देखेंगे, चेक करेंगे। तो लेंथ ऑफ द पॉन्ड, द लेंथ, जब x का वैल्यू जब 37 आ रहा है तब लेंथ कितना आएगा, लेंथ ऑफ द लेंथ और ब्रेड पॉन्ड इक्वल टू 50 माइनस 2 इंटू 2x था, 2 इंटू 37 इक्वल टू 50 माइनस 37, 2 जा 74, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, मतलब इक्वल टू कितना हो रहा है, 74 से 4 सॉरी 7 नहीं 4 और 2 और 4 आ रहा है, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है। जब नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब क्या, लेंथ ब्रेड नेगेटिव साइन नहीं होता है, तो एक कैंसल नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो नेग्लेक्टेड। मतलब इसका 37 का वैल्यू लेंथ में भी नहीं होगा, ब्रेड में भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे व्हेन x इक्वल टू 8 लेके देखते हैं। व्हेन x minus 8 is equal to 0, x is equal to 8, the length of the pond is equal to 50 minus 2x, 2 into 8, तो इक्वल टू 50 माइनस 16, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 16, यहाँ 4 और इधर आ जाएगा कितना आ रहा है 6 प्लस 4 10 और इधर 4 तो 3 34 आ रहा है 34। और ब्रेड कितना हो जाएगा, दी ब्रेड ऑफ द पॉन्ड इक्वल टू 40 माइनस 2 इंटू 8 इक्वल टू 40 माइनस 16, यहाँ 4 यहाँ 24 आ रहा है। तो इसका मतलब यही वाला हम लेंगे, x का वैल्यू जब 8 आएगा 8 तब लेंथ 34 और ब्रेड 24।
तो हेंस, यहाँ हम लिखते हैं हेंस लेंथ of the pond, length of the pond is 34 meter and breadth of the pond is 24 मीटर। यहाँ भी मीटर में ही होगा, यहाँ मीटर होगा सब में, मीटर। तो यही है आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।